जय हिंद दोस्तों, मैं आपके बीच अलजेब्रा का 5वां क्लास लेकर आ गया हूं। इसके पिछले क्लास में 1 2 3 4 कितना बेहतरीन से आप लोग को समझाया गया है, ताकि उसी अनुसार से मैं आज 5वां क्लास में आया हूं। तो आप देख रहे हैं नीतीश क्विकबैक्स, तो इसलिए उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिएगा 5वां क्लास में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सबसे पहले आप लोग को बता दिया गया है, जो अलजेब्रा जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला बिना क्या है, अधूरा है। जैसे कहा जाता है एक पति और एक पत्नी के बिना सारा जीवन क्या उसका अधूरा है। तो इसलिए कहा गया है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बिना ये क्या है, अलजेब्रा अधूरा है। यानी इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप लोग को सब पता है। अगर ये फार्मूला पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी लड़का या लड़की का शादी होता था तो ये फार्मूला रट लेता था। क्यों? क्योंकि जो उसको देखने के लिए जाता था तो सबसे पहले उससे यही फार्मूला पूछता था कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो रट लेता था। चलो अच्छी बात है कि आज से कई वर्ष पहले तो अलजेब्रा के बारे में कुछ तो पता था कि ये फार्मूला होता है अलजेब्रा का। लेकिन अब देखने वाला भी क्या हो गया, चालाक हो गया। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं पूछ करके जानते क्या पूछते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पूछते हैं। तो जिस तरह से आपको देखने वाला चालाक हो गया, आप क्यों ना चालाक बनते हैं, एक बार बन तो जाइए। तो देखिएगा इस तरह से बनने के लिए मैं आप लोग के लिए नया प्रश्न लेकर आया हूं। जो अभी देख रहे थे, अभी तक सिर्फ एक पक्ष का मान दिया हुआ रहता था और दूसरा पक्ष का मान क्या करता था, पूछ देता था। लेकिन आज जो आप देखेंगे उसमें दो पक्ष रहेगा और तीसरा पक्ष का मान पूछेगा। तो नहीं लग रहा है कि थोड़ा कठिन क्लास है? लेकिन कठिन नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप सिर्फ देखते रहना लास्ट तक। चलिए तो आपके लिए हम एक प्रश्न रखता हूं। देखिएगा प्रश्न क्या है, 3 पक्ष का प्रश्न। कै पक्ष का प्रश्न? 3 पक्ष का है। तो यानी आपको प्रश्न है यहां क्वेश्चन फर्स्ट आज के लिए, यानी a प्लस बी बराबर 5 है तथा a माइनस बी बराबर 3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो यानी आप समझिएगा कि a प्लस बी बराबर 5 तथा a माइनस बी बराबर 3, तब इसका मान पूछ रहा है। देखिए अभी बोले थे आपको कि 3 पक्ष में रहेगा, क्या 3 पक्ष में है? तो ये 2 पक्ष इधर, तीसरा पक्ष का वैल्यू निकालना है। तो आपको सिर्फ यहां पता ये करना है कि a का कौन सा मान या b का कौन सा मान सोचे ये दोनों को संतुष्ट कर जाए। तो आप कहिएगा कि जी a बराबर 4 और b बराबर 1 रखिए। देखिए संतुष्ट कर जाता है बिल्कुल। a का मान 4 और b का मान 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और दोनों को घटाएंगे तो 3, यानी कह दे तो 4 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो यानी इसको हल कर लीजिएगा तो आप ये कितना हो जाएगा, 17। ये तो आपका दिमाग वहां काम करेगा जहां एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप तो ये ट्रिक जान गए, लेकिन कंसेप्ट भी तो जानना होगा कि इसका कंसेप्ट क्या कहता है। तो चलिए कंसेप्ट समझना है कि इसका कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए कंसेप्ट कुछ नहीं है, जो अभी बोले हैं कि देखने के लिए जाता था कि कौन सा फार्मूला पूछता था, बस वही फार्मूला याद रख लेना है। अच्छा बताइए, तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका होल स्क्वायर हो जाए, मतलब स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ ही ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। उसी तरह से हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्या होता है, और बराबर 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ आपको पता चला कि समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। अब आप दोनों को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, a स्क्वायर क्या स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर क्या बी स्क्वायर होगा, 2b स्क्वायर होगा, बराबर ही जुटेगा तो कितना होगा, 25 9 34। आपको पता चल रहा है कि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 कॉमन, यानी इधर गुना में तो इधर कितना हो जाएगा, भागा में। तो यानी कट के इसका वैल्यू कितना आ गया, 17। आप समझ गए हैं। यानी आज के लिए 3 पक्ष का पहला प्रश्न है। इसी तरह से आज प्रश्नों का बौछार है, तो आप अंत तक जरूर देखें। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले जा रहा हूं आपको। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 212 है तथा
ए प्लस बी बराबर 8 है, तो आपसे पूछ रहा है ए बी बराबर कितना होगा, आपसे ही तो पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है, आपको एक फार्मूला पता है, ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो जी कहिएगा पता है, जो आप पहले ही क्लास में इसको सोल्यूशन करा चुके हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जब अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा का कम से कम तो 2-4 फार्मूला याद रहना चाहिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल क्यू, ए माइनस बी के होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू का इतना फार्मूला तो आपको जरूर आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो अलजेब्रा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो चलिए इधर समझिएगा, यानी आपको ये फार्मूला याद है, तो क्यों ना हम ए प्लस बी की होल क्यू बराबर हम यहां लिख देते हैं, यानी ए प्लस बी के होल क्यू, तो क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो आप कहिएगा कि हमें इसका मान पता है, ए प्लस बी का मान पता है, कितना है 800, सॉरी ए प्लस बी के मान कितना है 8, यानी इसका क्या कर देंगे क्यू। तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका भी मान आपको पता है, कितना है ये 212, 3 और ए बी के मान पता है आपको नहीं, तो यानी क्या हो गया ये ए बी, और ए प्लस बी के मान तो पता ही कितना है 8 है, बस इसको हल कर देना। 8 का क्यू कितना हो गया 512, ये हो गया 212 और ये हो गया 8 तिया 24 ए बी, इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए डायरेक्ट 300। 300 बराबर कितना हो गया 24 ए बी, यानी बोला जाए इसलिए ए बी बराबर, तो आप क्या कहिएगा 300, ये गुना में तो कितना हो जाएगा भागा में। आप इसको काट सकते हैं, शायद देखिए 6 से कट रहा है तो 6 पचे 30 300 और 6 चौके 24 और ही कट रहा है, यानी बोला जाए तो 25/2 क्या हो गया ये आंसर। आपको इस तरह से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलता है एसएससी का एग्जाम में, बोला जाए तो ग्रुप डी का एग्जाम में। हम एग्जाम का पैटर्न का नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ उसी लेवल से पढ़ाया जा रहा, नहीं, आपको अलजेब्रा इस लेवल से बताया जा रहा है कि आप जो सीखने के लिए सक्षम भी नहीं रहेगा वो भी कहेगा नहीं अलजेब्रा वाकई में कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान सा चैप्टर है जिसे एडवांस के अंतर्गत रखा गया है। देखिएगा फिर आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे बोला जा रहा प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए प्लस सी बटा भी का वैल्यू पूछ रहा है, बताना है आपको कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है इसका वैल्यू, यानी देखिएगा कि आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए बी सी का कोई भी मान रख लीजिए, एक ही रखना। अगर ए का मान 1 रखे हैं तो बी का भी 1 और सी का भी 1, सिर्फ इतना ही रखना है। तो आप कहिएगा, आप जब ऐसा बोल ही रहे हैं तो क्यों ना हम ए का मान 2 रख लेते हैं, तो यानी ए का भी वैल्यू 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, सी का भी वैल्यू 3 हो जाएगा। आप रख लिए तो क्या इसका स्क्वायर कीजिएगा 4, इसका स्क्वायर कीजिएगा 4, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4, तो यानी आप जोड़िएगा तो क्या ही हो जाएगा 12। इधर भी देखिए क्या होता है, ए गुने बी तो 2 दूना 4, फिर बी गुने सी 2 दूना 4, फिर सी गुने ए 2 दूना 4, तो आप कहिएगा 12 बराबर 12, दोनों तरफ 12 आ जाएगा, यानी बिल्कुल सही है, आपका ये संतुष्ट कर गया। तो आप जान ही रहे कि ए के मान 2 है, बी के मान 2 है और सी के मान 2 है, तो क्यों ना इसका मान निकाल लेते हैं। ए के मान 2, सी के मान 2 और बी के मान 2, तो यानी 4/2 बोला जाए तो इसका आंसर कितना 2। यानी इधर सिर्फ संतुष्ट करना, उधर कुछ भी रहे, आप जो सोचिएगा उसी अनुसार से उसका आंसर क्या हो जाएगा 2, उसी अनुसार से उसका आंसर और कुछ भी हो सकता है, बस आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखिएगा जरा, मैं बता देता हूं कि इस प्रश्न को बड़ी ढंग से पूछता है। ये तो आप एबीसी में देख रहे हैं, कहीं कहीं एक्स वाई में रहेगा, कहीं कहीं पी क्यू में रहेगा, तो आप समझिए कि कैसा रहता है, जरा एक बार लिख तो दीजिए। हाँ, तो बस लिख देता हूं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जैसे लिख दिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आपसे नहीं पूछ सकता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस नहीं पूछ सकता है जेड एक्स इतना, तो आपसे पूछ सकता है कुछ भी, एक्स प्लस वाई बटा जेड नहीं पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता, आपको कह देगा पी के स्क्वायर क्यू के स्क्वायर आर के स्क्वायर, तो नहीं कह सकता पी क्यू, उसके बाद बोलेगा क्यू आर, उसके बाद बोलेगा आर क्यू, तो इधर कुछ भी कह सकता है, इसका कोई मतलब है। चलिए समझ गए आप, जितना हम लिखेंगे उतना इसका मतलब बनेगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को सोल्व कराने का वादा करता हूं, तो इसलिए आप लास्ट तक, बार बार कह रहा हूं कि लास्ट तक आप इसको क्या करें, जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आता हूं। आगे आपका प्रश्न है शानदार और जानदार और बहुत बहुत लाजवाब ही है। देखिए, x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई x इंटू वाई प्लस 1 तथा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 1। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, आपसे ही कहा जा रहा है। तो आप कहिएगा कि ये तो और सिंपल जैसा लग रहा है देखने में, नहीं लग नहीं रहा है, बस आपका प्रैक्टिस होगा, मेहनत होगा इसके प्रति, तब आपको लग रहा होगा। तो क्या आपको पता है इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं? मान तो हमें एक्स माइनस वाई का निकालना है, क्या हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं? कहिएगा जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, और ये इधर हम इसको इधर ला सकते हैं एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा बराबर में कितना, 1। इसको उधर रहने दिए। तो आप कहिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये घट जाएगा तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी आप इसका वैल्यू निकाल दिए। क्या आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? पहले ही बोल दिया हूं कि कम से कम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो आपको 5 या 4 फार्मूला अलजेब्रा से याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद रहा तो पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं है, ये तो झूठ का फिर टाइम पास हो रहा है। यानी इसका फार्मूला लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, तो आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई यानी ए माइनस बी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। फार्मूला एक बार लिख देता हूं कहीं पर, आप देख लीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए बी। ये फार्मूला आप अपने दिमाग के मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। जिस तरह से आप पेस्ट कॉपी करने जानते हैं उसी तरह से इसको भी कर लीजिए। तो आप जान रहे हैं कि इसका मान हमें पता नहीं है, लेकिन इतना बराबर क्या दिया हुआ है तो पता है। क्या दिया हुआ है आप कहिएगा, इतना के बराबर आपको दे रखा है कितना, 1। आप कहिएगा एक्स माइनस वाई, इसका मान हमें पता नहीं है, लेकिन इसका मान तो पता है। कहिएगा जी इसका मान पता है, यहाँ धर देना है कितना, 1। तो आप कहिएगा इतना बराबर कितना दे दिया, 1। तो इसलिए आप कहिएगा एक्स माइनस वाई बराबर भी क्या हो जाएगा, 1, जो कि आपका क्या हो गया, आंसर। यानी आपको आज बहुत बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चन को देखते हुए कि क्या अलजेब्रा का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसलिए तो हम आपको पहले बोले थे कि आपको 0 से हाई लेवल, यानी कहा जाए तो 0 से सुपर हीरो बना देंगे। चलिए आगे हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको कैसा लग रहा है और कैसा लगेगा ये भी आप देखिए। चलिए आगे का प्रश्न तो हमें लगता है कि आप लोग 1 मिनट या मिनट क्या बोले, सेकेंडों में जवाब दे देंगे। एक्स माइनस 5 के स्क्वायर, वाई माइनस 2 के स्क्वायर, ये जेड नहीं है, कितना ये है, 2 है, प्लस जेड माइनस 9 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा, आपसे ही पूछा जा रहा है। अच्छा आप बताइए, इधर आपको 1 2 3 पक्ष दिया और बराबर में क्या लाया है, 0। तो आप जानते होंगे कि 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी करेंगे तभी तो 0 होगा, तभी नहीं होगा। या 0 में 1 जोड़ देंगे तब 0 होगा, 0 प्लस 0 या 1 जोड़ देंगे तब 0 होगा, कभी होगा ऐसा नहीं। तो आपको यहां पता चल रहा है कि हम 0 में 0 को ही जोड़ते हैं तभी 0 होता है। तो यानी उस अनुसार से आप यहां कह सकते हैं कि आप इसका भी मान 0 कीजिए, इसका भी मान 0 कीजिए, इसका भी मान 0 कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0। तो आप कहिएगा कि क्यों ना हम x के मान 5 रख दे तो 0 हो जाएगा, कह सकते हैं। तो कहिएगा जी, तो अगर हम x का मान 5 रखते यानी x बराबर कितना रखे, 5, तो देखिए 5 माइनस 5 0, 0 के स्क्वायर 0, चलिए 0 हो गया, बहुत अच्छा है। आप उसी तरह से क्यों ना इसका सोचिए y के मान, तो y के मान कहिएगा 2 रख दीजिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 रख दीजिए। तो 2 माइनस 2, 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर 0। तो यानी कहने का मतलब y के मान कितना हुआ,
2। उसी तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि जेड के मान भी रख दीजिए ना, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए x प्लस वाई, तो x के मान कितना हो गया 5, y के मान कितना हो गया 2, z के मान कितना हो गया 9, तो यानी 5 2 7 में से 9 गया तो कितना बचा -2। क्या हो गया राइट आंसर। आप अगर कहिएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम इतना रखेंगे, 5 रख लिए 2 रख लिए 9, तो जरा इस पर विचार कर लेते हैं कि कैसे होगा। चलिए देखिएगा जरा, हम बोल रहे हैं कि इसका मान भी 0 होना चाहिए, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, तो क्यों ना हम लिख दे x माइनस 5 के होल स्क्वायर बराबर 0। तो आप कहिएगा x माइनस 5 बराबर, यह स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो x माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0। तो इसलिए आप बताइए x बराबर कितना आया 5 आया, इधर जाके ऐड होता है, तो इसी तरह से सबके तो हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2 और इसका भी हो जाएगा कितना 9। क्या आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से इसी टाइप में एक प्रश्न और हम दे देते हैं ताकि आपको लगेगा बिल्कुल आसान। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न इसी ढंग से दे रहे हैं, यानी कहा जाए x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 के होल स्क्वायर बराबर 0। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, आपको बताना है। तो क्या नहीं लग रहा है कि x के मान 3 रख दे, y के मान 4 रख दे, z के मान 5 रख दे और इसका आंसर निकाल दे, उतना सोचना क्या। तो आप कहें कि x के मान कितना रख रहे हैं 3, y के मान कितना रख रहे हैं 4 और z के मान कितना रख रहे हैं 5, प्लस में है यहाँ तो प्लस लिखना है। तो 4 3 7 प्लस 5, डायरेक्ट एक बार जोड़ दीजिए ना, क्यों 2 बार लिख रहे हैं, 12 हो गया आंसर आपका, पता चल रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, शायद आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मैं जो क्लास बनाता हूं मैक्सिमम 20 से सिर्फ प्लस रहना चाहिए और 30 के बीच में रहना चाहिए, तभी आप लोग वीडियो देख पाते हैं, ना कि हाँ कोई मूवीज चल रही है जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा का लगा था। हम एक ही बार बोले थे सनई सनई चलना है। कैसे चलना है, सनई सनई चलना है और मंजिल को पा जाना है। चलिए देखिएगा आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न, यानी बोला जा रहा है a प्लस बी बराबर 10 और या तथा कुछ भी लिख दे, यहाँ कोई मतलब नहीं है। ए बी बराबर कितना हो गया 21, तब या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको बताना है। आप कहिएगा लगता तो प्रश्न में कुछ दम है, लेकिन हम कहते हैं कि दम है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्वेश्चन में दिखा दो अपना दम कि क्या इसमें दम है, तो देखिएगा क्या दम है नहीं है। अच्छा क्या आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं दोनों, तो कहिएगा जी स्क्वायर कर सकते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर इधर भी कर सकते हैं 10 के स्क्वायर। तो आपको पता चला यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो यानी आपको पता चल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी का मान पता है, तो 21 दूनी यहाँ 21 रखेंगे, 21 दूनी 42 बराबर कितना हो गया 100 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो आपको यहाँ पता चला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 100 में से 42 घटा लेना है, यही तो करना है। तो यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 58, इसका मान पता चल गया, उसका मान निकालना आसान हो गया। बोलिए इसका फार्मूला, तो फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप कहिएगा इसका मान तो हमें मालूम है, इसका मान क्या है मालूम है, कितना है 58 और इसका भी मान मालूम है 21। तो आपको पता चला 58 माइनस 21 दूनी 42, तो घट के कितना गया, यानी 8 6 1 16, ठीक है 6 2 8 4 5, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 16। क्या आपको पता चल रहा है 3 पक्ष वाले प्रश्न कैसा रहता है, आपको बहुत मजा आया होगा देखने में ये प्रश्न को। और इसी तरह से हम आपको पहले बता दिया हूं कि अलजेब्रा का लगभग 15-16 जो भी क्लास रहे इतना क्लास आने वाला है और सारा अलजेब्रा समाप्त हो जाएगा। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा उस प्रश्न को, या आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा पता होगा या टेलीग्राम नंबर, उस पर जरूर सेंड कीजिएगा और अलजेब्रा का वाकई में एक प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन कब, जब 15वीं क्लास हम पढ़ा देंगे और 15वीं क्लास आप देख लीजिएगा तब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।